गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 11वां अध्याय, जिसका नाम है जल में जीवन। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 4 भाग हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े, जहां हमने ये समझ बनाई कि अनुकूलन के कारण जो जलीय पौधे या जीव जंतु हैं वो अपने आराम से अपना जीवन जल में बिता पा रहे हैं। यानी अनुकूलन वो विशेषता है जो किसी पौधे को या पेड़ों को या जीव जंतुओं को किसी विशेष वातावरण में रहने के योग्य बनाती है। साथ ही साथ बच्चों हमने ये भी जाना था कि जलीय पौधों में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जिनके कारण वो जल में भी सड़ते नहीं हैं। और बच्चों हमने विस्तार से चर्चा की थी विभिन्न प्रकार के आवासों के बारे में। तो चलो बच्चों पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस भाग में हम जानकारी प्राप्त करते हैं एक जलीय पौधे जलकुंभी के बारे में कि ये जलकुंभी का पौधा होता क्या है, कैसा होता है, इसे हम कहाँ देख सकते हैं, इसकी जो विकास की दर है यानी उगने की जो क्षमता है वो कितनी होगी, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, इन सब के बारे में आज के इस भाग में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों पाठ की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से चित्र के साथ में। देखो बच्चों, चित्र देख करके चर्चा कीजिए। यहाँ बच्चों हम एक तालाब का चित्र देख पा रहे हैं, जिसे ध्यान से देखने पर हमें दिख रहा है पानी तो दिख ही नहीं रहा। चारों तरफ ध्यान से देखते हैं तो हमें नजर आते हैं चारों तरफ हरी हरी पत्तियां। ये देखो, कहीं भी देखो, किधर भी देखो, हर तरफ हमें तो हरी हरी पत्तियां दिख रही हैं। ऐसा कैसे है? फिर इसे तालाब कैसे कह दिया? इसका पानी कहाँ गया? तो प्यारे बच्चों, हमने चित्र को ध्यान से देखा, तो चलो अब इस पे चर्चाएं करते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से। तो देखो बच्चों, तालाब में कौन से जलीय पौधे को बताया गया है? जब हमने बच्चों तालाब को देखा तो जो पौधा हमें दिखाई दे रहा था, जिसकी इतनी सारी हरी हरी पत्तियों को हमने देखा, वो बच्चों जलकुंभी का पौधा था। अब ये जलकुंभी का पौधा है जो पूरे तालाब में फैल गया। यानी हम समझ पा रहे हैं ना, जलकुंभी वो जलीय पादप है जिसकी विकास की दर सर्वाधिक होती है और ये थोड़े ही समय में पूरे जल स्रोत में फैल जाता है। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। यदि पूरा तालाब जलकुंभी से ढक जाए तो क्या होगा? सबसे पहली बात, हमें पानी नजर नहीं आएगा। आएगा क्या? इस चित्र में आ रहा था क्या हमें पानी नजर? नहीं आ रहा था ना। तो बच्चों ये तो हुई एक बात। इसके अलावा देखो, यदि पूरा तालाब जलकुंभी से ढक जाए तो हमें तालाब का पानी नहीं दिखेगा और बच्चों जितने भी जलीय पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनको भी कठिनाई होगी। कैसे होगी? देखो बच्चों, सूर्य के प्रकाश से हमने ये जानकारी प्राप्त की थी कि जो हरी पत्ती वाले पौधे होंगे वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। साथ ही साथ सूर्य के प्रकाश से हम ये कह पा रहे हैं कि कई तरह की क्रियाएं होती है, पानी में उचित तापमान भी निर्धारित होता है और हर जीव के लिए एक सामान्य ताप जरूरी होता है। इस कारण बच्चों जब जलकुंभी से पूरा तालाब ढक चुका है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, नीचे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हम ये समझ पा रहे हैं नीचे वाले जो पौधे हैं वो भोजन नहीं बना पाएंगे, तो उनका जीवन कितना कठिन हो जाएगा। तो हम इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिख सकते हैं? पूरा तालाब जलकुंभी से ढक चुका है तो हमें पानी भी नहीं दिखाई देगा और जो जलीय पौधे और जंतु हैं उनका जीवन भी कठिन हो जाएगा। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, जलकुंभी के अधिक बढ़ने से अन्य जलीय पौधों और जंतुओं को क्या क्या कठिनाई होगी? हमने ये तो बता दिया कि जलकुंभी तालाब को ढक चुकी है और जलीय पौधे और जीव जंतु हैं, उन्हें कठिनाई होगी, पर वो कौन कौन सी कठिनाई होगी उसके बारे में हमसे पूछ लिया यहाँ पे। तो हम क्या कह सकते हैं? देखो, जलकुंभी के अधिक बढ़ने से सूर्य की किरणें पानी के नीचे नहीं आ पाती हैं। बताया था ना मैंने, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें पानी के नीचे नहीं आ पाएंगी। तो इससे क्या होगा? साथ ही साथ देखो, जलीय जीव और जलीय पौधों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी। तो ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी तो वो कैसे जीवित रह पाएंगे? यानी हम ये समझ पा रहे हैं एक जलकुंभी के कारण जो अन्य पौधे हैं, अन्य जलीय जीव हैं, उनका जीवन कितना कठिन हो जाता है। तो हमने समझ बनाई कि जो जलकुंभी है वो कम समय में ही, थोड़े समय में ही पूरे तालाब या पूरे जल स्रोत में फैल जाती है। तो इस आधार पे बच्चों हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? निष्कर्ष में हम कह सकते हैं तालाब, झीलों आदि में बिना उगाए ही फैलने वाला जलकुंभी बहुत तेजी से फैल करके पूरे तालाब को ढक देता है। अतः इसे समय समय पर हटाना
पड़ता है। यानी बच्चों अगर हम इसे समय समय पर नहीं हटाएंगे तो हमने जाना ना जो जलीय पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं उनको जीवन बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। हो सकता है कि वो फिर जीवित ही ना रह पाएँ। और ध्यान देने वाली वो बात ये है बच्चों, इसको कोई उगाता नहीं है, ये बिना उगाए ही फैलती है। यानी ये अपने आप ही उगती है और बहुत जल्दी तेज़ी से पूरे जल स्रोत में फैल जाता है। जैसा हमने इमेज में देखा था पूरा तालाब हरी हरी पत्तियों से भरा हुआ हमें नजर आ रहा था। तो देखा हमने जलकुंभी पौधे के बारे में जाना, जिसकी जो फैलने की क्षमता है वो कितनी ज़्यादा है और जिसके फैलने के कारण पूरा तालाब का पानी हमें नज़र नहीं आता और अन्य जीव जंतुओं का और जो पेड़ पौधे हैं उनका जीवन कठिन हो जाता है। तो चलो बच्चों अब समय है कि इस पूरे अध्याय यानी पानी में जीवन से हमने क्या क्या सीखा है। तो चलो पता करते हैं। हमने सीखा बच्चों जलीय पौधे जल में रहते हैं, यानी जो जलीय पौधे हैं वो जल में रहते हैं। साथ ही साथ हमने ये जाना कि जलीय जीव जंतु जल में ही श्वास लेते हैं, जैसा मछली ले पा रही थी। और वहीं हमने देखा कुत्ता जो स्थलीय जंतु है वो पानी में सांस नहीं ले पा रहा है। साथ ही साथ देखो बच्चों हमने ये भी जाना कि जलीय जीव जंतु व पौधों की कुछ शारीरिक विशेषताओं के कारण ही वे जल में रह पाते हैं और इन विशेषताओं को हम अनुकूलन कहते हैं। यानी बच्चों किसी भी जीव विशेष की या पेड़ पौधों की जो शारीरिक विशेषताएं हैं, बनावट हैं, वो उन्हें किसी विशेष वातावरण में रहने के योग्य बनाती हैं और इसी विशेषताओं को हम अनुकूलन कहते हैं। और इसके बारे में भी आज के अध्याय में हमने काफ़ी कुछ समझ बनाई है। तो जब हमने इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, इतना सारा ज्ञान हमारे पास आ चुका है बच्चों, तो अब समय है कि आज के अध्याय से हमने क्या जाना क्या समझा उसे अब बताते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जाना समझा अब बताइए। तो देखो बच्चों हमसे पहला प्रश्न पूछा है, दो जलीय जंतुओं के नाम बताइए। और ये तो कितना आसान है क्योंकि इस पाठ के अध्ययन के दौरान हमने कितने सारे जलीय जंतुओं के बारे में जाना। तो उनमें से किन्हीं दो जंतुओं के नाम हमें यहाँ लिखने हैं। तो आपको जो अच्छे लगे उनके नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। तो मैंने क्या क्या लिखा देखो, दो जलीय जंतु मछली और कछुआ है। ऐसे ही आप मेंढक, मगरमच्छ, किसी भी जो जलीय जीव जिनके बारे में हमने जाना उनके नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, दो जलीय पौधों के नाम बताइए। ये भी हमारे लिए बड़ा आसान हो गया क्योंकि हमने इतने सारे जलीय पौधों के बारे में जाना। उनमें से किन्हीं दो पौधों के नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे मैंने लिखे दो जलीय पौधे कमल और जलकुंभी हैं, ऐसे ही आप भी किन्हीं दो पौधों के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, आपके आसपास किसी तालाब या बावड़ी का शिक्षक के सहयोग से अवलोकन कर उसमें पाए जाने वाले जलीय जीव जंतुओं व पौधों की सूची बनाइए। तो बच्चों ये क्रियाकलाप आपको अकेले नहीं करना, इसमें आप अपने शिक्षक का सहयोग ले सकते हैं, अपने बड़ों का सहयोग ले सकते हैं। हमें क्या करना है, हमारे आसपास के जल स्रोत पे जाना है और वहाँ ये पता करना है कि इस जल स्रोत में कौन कौन से जलीय जीव जंतु हैं और कौन कौन से पादप इसमें पनप रहे हैं। उन सब की एक सूची तैयार करनी है और उसे हमारी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो ये कार्य आप अकेले नहीं करेंगे क्योंकि जल स्रोत के पास अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। इसलिए आप इसमें अपने शिक्षक का सहयोग ले सकते हैं या फिर अपने बड़ों का सहयोग भी ले सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने, हमने आज के इस अध्याय में जाना जल में जीवन यानी जल में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में और जल में रहने वाले पादपों के बारे में भी हमने काफ़ी अच्छी समझ बनाई है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज की शिक्षा। और आज की शिक्षा है, विशेषताओं के कारण जीव वातावरण के प्रति होते अनुकूलित। यानी किसी वातावरण के प्रति जीवों में अनुकूलन पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि उनमें किसी विशेष प्रकार की विशेषताएं होती हैं। साथ ही साथ देखो बच्चों, इन विशेषताओं के कारण, इस अनुकूलन के कारण कुछ थल पर तो कुछ जल में रहते पल्लवित। यानी बच्चों जो जीव जंतु हैं या पौधे हैं वो कुछ थल में पल्लवित होते हैं और कुछ जल में पल्लवित होते हैं। किसके कारण? अनुकूलन के कारण। तो प्यारे बच्चों आज की इस कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।